हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे जी। बात कर लेते हैं आज की क्लास की। मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं आलोक गुप्ता क्लासेस। और इस सीरीज़ में जो हम 1000 क्वेश्चंस की ये चल रही है जीके की सीरीज़, इसमें हम अभी तक 800 क्वेश्चन यानी कि 16 क्लास देख चुके हैं। आज ही 17वीं क्लास है हमारे पास। चलिए बिना किसी टाइम के वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा के सोनीपत में जो राई है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। वो हुई थी ताशकंद में। भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला क्वेश्चन है इसमें, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी। तो कालिदास जी जिन्हें हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने लिखी थी संस्कृत में। नेक्स्ट, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी। तो वो करी थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। वो करी थी महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो वो करती है तमिलनाडु में। टोडा जनजाति जो निवास करती है वो किस राज्य में करती है, तमिलनाडु में। जो आपको जनजाति मिलेगी वो मिलेगी टोडा। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, चंद्रावल। ये आपको पता भी होगा। थोड़ा बहुत जानने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिए, एक दो सॉन्ग वगैरह निकालिए, आपको याद हो जाएगी। माना जाता है, मतलब ऐसा मैंने सुना है अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, कि मूवी अपने टाइम की सुपरहिट मूवी थी चंद्रावल। नेक्स्ट, असम का पुराना नाम क्या है। तो वो है कामरूप। कामरूप असम का पुराना नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो वो हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है। तो सल्फर के कारण होती है। प्याज और लहसुन में जो गंध होती है, जो स्मेल आती है, वो होती है सल्फर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया। तो वो करा गया था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग गठित किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। नई दिल्ली के जो वास्तुकार थे वो थे एडविन ल्यूटिन। इंग्लैंड के थे वो, एडविन ल्यूटिन थे जिन्होंने नई दिल्ली का वास्तुकार किया था। ठीक है। नेक्स्ट, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, जो कि चक्कर लगाते हैं किन के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं। तो वो होते हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर बराबर हो जाते हैं दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो है मैदुरै, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है। तो वो होता है भारत में। ध्यान रखना, संसार में सर्वाधिक दूध का जो उत्पादन है वो होता है हमारे ही देश भारत में। नेक्स्ट, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो वो हो जाता है रैबिज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो वो है अनाईमुदी, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई। तो वो बनाई गई थी नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो वो है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के तटों के नाम की बात हो रही है, कोरोमंडल तट बोलते हैं हम उसे। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंध। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो वो गुजरात में होता है। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मूंगफली का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है मूंगफली का होता है, तो वो कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह। जम्मू कश्मीर आपको पता ही है, गोलीबारी आए दिन चलती रहती हैं, तो वहाँ पर नाम भी आपने सुना ही होगा, लेह लद्दाख जिसे हम बोला करते थे, उस लेह की बात हो रही है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। तो वो कहलाता है शुक्र। देखो, पृथ्वी भी एक ग्रह है और शुक्र भी एक ग्रह है, तो दोनों को क्या बोला जाता है, जुड़वा बहन बोला जाता है इन्हें। और याद भी रखना कि पृथ्वी जैसे इतनी सुंदर है, इसी प्रकार से शुक्र जो है वो भी ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, तो ये कोड आप याद रख सकते हो कि ये जुड़वा बहन है दोनों। ठीक है, वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग कहलाते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है। तो वो निकलती है मीथेन। दलदली भूमि जो होती है उसमें मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है सर, इसमें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो वो है टोकोफेरल।
1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट की रिसाव के कारण हुई थी, जो भोपाल में गैस में त्रासदी हुई थी। गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 भोपाल में, वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से। उस गैस का नाम है ये मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो करा था महर्षि दयानंद जी ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने नीति करी थी शुरू विलय की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में करी गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आई थिंक पहले भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो वो करा था बाल गंगाधर तिलक जी ने करा था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन करा था उन्होंने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे पहले भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो था भू राजस्व व्यवस्था से। टोरडमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो था भू राजस्व व्यवस्था से। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी लाहौर थी महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी। नेक्स्ट, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो वो खोजा था जोनास साल्क ने। और हम ये उम्मीद और प्रार्थना भी करते हैं कि जो ये वैश्विक महामारी कोविड-19 आपकी चल रही है कोरोना वाली, उसका भी टीका जल्दी से जल्दी हमारे डॉक्टर्स वगैरह को हाथ लगे, या कोई भी बंदा कम से कम निकाल करके लाए उसका टीका, ताकि हमारी ये जो इंसानों की जात है वो बच सके, वरना नंबर लग चुका है, निमटने पे लगे हुए हैं सब। पोलियो का टीके की बात हो रही है तो वो खोजी थी, उसका जो टीके की खोज करी थी जोनास साल्क ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आज का, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो वो है गोमतेश्वर की है। गोमतेश्वर बोलेंगे हम इसे। किसकी बात हो रही है एक बार और देख लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है इसमें। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो वो है गोमतेश्वर की। और अगर जैनियों की मैं बात करूं तो हस्तिनापुर अगर आप जाएं तो वहां पर आपको जैनी ही मिलने वाले हैं। एक से एक इनके महान गुरु लोग आपको वहां पर मिल जाएंगे, उनकी प्रतिमा मिलेंगी। खैर अब वो जिंदे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर काफ़ी कुछ समझने को मिल जाएगा इस जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए। मिनिमम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष की। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो वो है अमेजन नदी। उस अमेजन नदी में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं खरीफ। और दूसरी फसल जो होती हैं वो होती हैं रबी की फसल भी होती हैं हमारे इंडिया में, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं रबी। और खरीफ जो है वो जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें कहलाती हैं, खरीफ की फसल होती हैं। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो बनवाया था नेकचंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी ये कल भी पढ़ा था हमने क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात हो रही है, वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठा पानी जो है झील का, सबसे बड़ी झील का मीठा पानी जो है वो है, निकल जा भाई, सुपीरियर झील है, उसका पानी सबसे मीठा है। संसार की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड की बिल्कुल। नेक्स्ट, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो वो है कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था गुरु राम सिंह जी ने। नेक्स्ट, 1815 की बात हो रही है। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो वो करी थी आपके राजा राम मोहन राय जी ने। किसने करी थी? राजा राम मोहन राय जी ने करी थी आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो वो था अष्टप्रधान। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं। थैंक यू।